पहले जब कोई फेस्टिवल होता था, हम लोग जब छोटे-छोटे थे, तो पता चलता था घर पे कि आज दिवाली है, आज भाई दूज है, आज रक्षाबंधन है। इतना अच्छा लगता था यार। कपड़े आते थे नए, मिठाई आती थी। हर त्योहार में मम्मी-पापा कपड़े नए लेके आते थे, शॉपिंग कराने लेके जाते थे। और हम लोग कितने दिनों से वेट करते थे कि यार कब जाएँगे हम लोग रक्षाबंधन की शॉपिंग लेने। इस रक्षाबंधन में दीदी आप क्या पहनेंगी? लहंगा पहनेंगी, सूट पहनेंगी, कुर्ती पहनेंगी और खुद तैयार होने से पहले एक बार ऊपर दौड़ के आना कि मेरी दीदी ने क्या पहना है या श्रुति ने क्या पहना है, देख के आते थे कि आज रक्षाबंधन है, मेरे बड़े भाइयों-बहनों ने क्या पहना है, तो मैं भी पहनूँ। पहले त्योहारों का मतलब ही त्योहार था। पहले त्योहारों का मतलब शायद हमें पता था। हम जब से बड़े हुए हैं, यार तब से त्योहारों का मतलब ही बदल गया है। इतना मैच्योर तो होना ही नहीं था कभी ज़िंदगी में कि हर चीज़ पैसों से, रुतबे से, अहंकार से गिनी जाए। पहले रक्षाबंधन में हम लोग राखी बाँधते थे अपने भाइयों को, तो 10 का नोट, कभी 20 का नोट, कभी 50 का नोट और 100 का नोट जब मिलता था ना, तो उसको देख के खुशी हो जाते थे। मुझे आज भी याद है, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भैया घर के, जब उनकी सबसे पहली बार नौकरी लगी थी, वो इंजीनियर हैं और वो सबसे पहली बार बैंगलोर गए थे। उनकी जब जॉब लगी थी तो उन्होंने हमें कपड़े दिलाए थे नए कि तुम लोग को जो पसंद है अपनी शॉपिंग अपने मन से करो। मैंने भी बहुत खुश होके एक कोट लिया था 2000 का और वो 2000 का कोट आज भी मेरे पास है क्योंकि वो मेरे भाई ने मुझे दिलाया था और मैं उसको पहनती थी और मैं बताती थी अपनी नानी क्या पहन के गई थी कि ये जो कोट है ना ये पूरे 2000 का है, मुझे मेरे भाई ने दिलाया है। यार ठीक है, आज सब कमा रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, सब बहुत सेटल्ड है अपने करियर में और जो अब हम मेरे बाद वाले भी मेरे छोटे-छोटे भाई-बहन हैं, अब वो भी सेटल होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जो गोल्डन डेज़ थे ना, जो बचपन में हम लोगों ने साथ में छुपन-छुपाई, बर्फ पानी, डार्क रूम खेल के हॉल में बिताए थे, जहाँ मैं हमेशा डेन बनाई जाती थी और टपड़ी मार-मार के मुझे वापस भेज देते थे। अजीब गेम था वो। अंधेरा करके सब छुपते थे और अंधेरे में बुलाते थे। अंधेरे में कौन किसको पहचान पाएगा और सब उसको टपड़ी करके मारते थे। वो दिन याद आते हैं। वो रक्षाबंधन याद आता है। वो दिवाली याद आती है। वो न्यू ईयर याद आता है। जब अम्मा-पापा रात को न्यू ईयर विश करने के बाद सबको एक-एक टॉफ़ी देते थे। वो टॉफ़ी के लिए हम लोग वेट करते थे कब 12 बजे अम्मा-पापा का गेट खटखटाए जाके और अम्मा-पापा हम लोग को टॉफ़ी दें। वो सब कुछ याद आता है। अब रक्षाबंधन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, सारे त्योहार फिर से आएँगे। लेकिन कहीं न कहीं ये सब पुराना हो गया है। ये सब कहीं न कहीं छूट गया है पीछे। अब तो हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे पास इतना पैसा हो गया है कि एक शहर में भी रहने के बाद नहीं मिलते हैं, ना राखी में, ना दिवाली में, ना होली में। एक घर में होने के बाद भी राखी नहीं बनवाते हैं। शायद सबके मन में एक दूसरे के लिए कुछ गिले-शिकवे हैं। क्या वो गिले-शिकवे रिश्तों से ज़्यादा बड़े हैं? क्या वो गिले-शिकवे कभी सही नहीं हो सकते? या हम हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी इन गिले-शिकवों के साथ ही गुज़ारेंगे? शायद लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास कम है, इसीलिए वो कहीं आके मुझसे कुछ माँग ना ले या मुझसे कुछ ले ना ले। पता नहीं यार हम इतने बड़े कब हो गए, इतने बड़े कब हो गए, जो रिश्तों की अहमियत ही भूल गए। हम भूल गए कि हमारे अम्मा-पापा ने हमें क्या सिखाया था। हम भूल गए कि हम एक जॉइंट फैमिली के जैसे कैसे रहा करते थे। हम भूल गए कि कैसे हम लोग डार्क रूम खेला करते थे।
कैसे हम लोग बर्फ पानी खेलते थे, या कैसे वो दिवाली की रात को काजल बना के एक दूसरे को लगा के चिढ़ा चिढ़ा कर मुंह बना के सेल्फीज लिया करते थे। हम सब भूल गए। हम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। मुझे ना ये रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खटकता है। जब मैं देखती हूँ ना लोगों का स्टेटस, अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं। यार, राखी ना एक, पता नहीं क्यों, मैं किसी त्योहार में अपने घर जाऊं या ना जाऊं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रक्षाबंधन में या भाई दूज में अपने घर जरूर जाऊं। वो जो आज भी भगवान का कमरा बना है ना घर पे, जहाँ सारे त्योहार होते हैं, राखी, दिवाली पहले से होते हुए आ रहे हैं। अब वहाँ त्योहार होते हैं आज भी, लेकिन वहाँ की रौनक ही गायब हो गई है। रक्षाबंधन में हम लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे कि पहले बड़ी दीदी राखी बांधेगी, फिर मैं बांधूंगी, फिर छोटी बांधेगी, और ढूंढते थे कौन नहीं आया है, किसकी राखी बची हुई है बांधने के लिए। अरे बुआ की, दूर की बुआ की, ये वाली बुआ की, उसकी। और सबसे सबकी राखी के 10-10 20-20 रुपए इकट्ठा करने में हम लोग लगे रहते थे। इसकी राखी बांधेंगे तो हमको और 50 रुपए मिलेंगे, इसकी राखी बांधेंगे तो हमें फिर 20 रुपए मिलेंगे। और जब सारे पैसे इकट्ठा हो जाते थे तो हम बताते थे एक दूसरे को, अरे आज 150 हो गए मेरे पास, अरे मेरे पास 300 हो गए, अरे मेरे पास 200 हो गए। ये था त्योहार। फिलहाल अब तो रक्षाबंधन होता है, राखी तो भेजते हैं हम, बट आज के समय भाई लोग इतने बिजी हो गए हैं कि बहन की राखी अगर मिल जाए और वो बहन के अगर सिर्फ फोटो ही भेज दे कि देख मैंने तेरी राखी पहनी है, हैप्पी रक्षाबंधन, उतना ही बहुत है। उतने से ही पता चल जाएगा कि हाँ, इस भाई को आज भी मैं याद हूँ। फिलहाल ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, और सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप इस बार जब मैं अपने भाइयों को राखी भेजूं तो वो मेरी राखी बांध कर मुझे एक फोटो जरूर भेजे। उससे ज्यादा मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, वही आपका प्यार और आशीर्वाद है मेरे लिए। बस एक फोटो और एक हैप्पी रक्षाबंधन कह दीजिएगा।